ये जन्मदिन भी है, तो जिन महापुरुष के जन्मदिन है उनका तस्वीर आपके सामने रखा गया है। आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। तो उन्हीं के विषय में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए इन्होंने शुरुआती व्यवस्था के लोग जो इन्हें कष्ट यातनाएं प्रताड़ना देते रहे, उस समय उस स्थिति में भी, उस परिस्थिति को भी उन्होंने झेलकर और अपना शिक्षा के दीप जलाने का ये माँ सावित्रीबाई फुले ने किया है, जो आज स्मरणीय योग्य है। तो आज उन्हीं के जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि दीप प्रज्वलित कर और जयंती का कार्य को आगे बढ़ाया जाए। माता सावित्रीबाई फुले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो नहीं जला है उसको जला तो जलाओ बाकी एक खाली ना पाऊ एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा नमन करते हुए एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा नमन करते हुए आज ग्राम शिवपुर में सावित्रीबाई फुले के जन्म जयंती के समारोह में आए हुए सभी गार्जियन, नौजवान साथी एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हम सब एकजुट होकर के भारत की प्रथम शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं अब आप लोगों को माता सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय की ओर लेकर के चल रहा हूँ। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को सतारा जिला में
नायगांव पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी नवसे पाटिल और पति का नाम ज्योतिबा फुले। इन्होंने भारत के नारियों के लिए, बालिका के लिए एक विद्यालय खोली जो सन 1848 में इन्होंने पहला विद्यालय खोली थी और दूसरा विद्यालय सन 1852 में अछूतों के लिए विद्यालय खोली। भारत में किसी भी नारी का पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति का विधान चलता था, किसी भी नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन हमारे माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष की और सभी बालिकों का पढ़ाने का इंतजाम किया और उन्होंने पढ़ाई और शिक्षिका भी बनाई। बहुत से लोगों को शिक्षा दी, जो कि उस समय इतना संघर्ष करना था कि उस समय बहुत कठिन था संघर्ष करके पढ़ाना। लोग उनके जाते समय जब विद्यालय जाते थे बालिका लोगों को पढ़ाने के लिए, तो उनके कपड़े को गंदा कर देते थे, गोबर फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने थैला में कपड़ा लेकर के जाते थे और वो रास्ते में जो कपड़ा गंदा होता था उसको उतार के बढ़िया ड्रेस बदल करके पढ़ा करके उसके बाद अपने ड्रेस को फिर चेंज करके घर आती थी। वैसे संघर्ष में उन्होंने बालिका को शिक्षा दी। उनका उद्देश्य था कि समाज को सुधारना, छुआछूत को दूर हटा देना, एकदम मिटा देना और विधवाओं के पुनर्विवाह का भी उन्होंने फिर से विवाह कराने का प्रावधान भी चलाया। नारियों के लिए उन्होंने हर संघर्ष को किया। आज बड़े ही आदर से उनका नाम हम लोग माता सावित्रीबाई फुले को लेते हैं, क्योंकि ये भारत की प्रथम शिक्षिका महिला थी, जो कि इनका देश में बहुत ही योगदान रहा है। और उन्होंने कहा था कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो अंधकार की ओर लेकर जाती है और स्कूल की घंटी बजती है तो ज्ञान की ओर लेकर के जाती है। इसलिए हम लोगों को मंदिर की ओर जो भीड़ जाती है वो भीड़ विद्यालय की ओर लेकर के जाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा। क्योंकि शिक्षा से ही कोई भी हम लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हर लड़ाई में हम अधूरा रह जाएंगे। इसलिए अगर हम लोगों को किसी के लिए संघर्ष करना है तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग मंदिर की ओर जो हम लोग भीड़ उमड़ते हैं वो हम लोग की विद्यालय की ओर जाना चाहिए। इसलिए मैं समय को कम लेते हुए अगले वक्ता के रूप में संचालन महोदय को सौंपते हैं। जय भीम, जय भारत।